जय भीम साथियों। जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के फैसला आया, तब से बहुत सारे लोगों की पोल खुलना शुरू हो गई है। जो लोग कभी अनुसूचित जाति वर्ग का नेता कहलवाते थे, वो आज उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो केवल और केवल एक जाति विशेष के नेता है, पूरे दलित समाज या अनुसूचित जाति समाज के नेता नहीं है। अभी हाल ही में एक स्पीच हम देख रहे थे कुमारी मायावती की। वो अपने भाषण में ये बात बोल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे लटका कर रखिए प्रत्येक स्टेट में, और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तब तक लटका करके रखिए जब तक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ कानून नहीं बना लेती है। अब क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, और हरियाणा में चुनाव है, तो डीएससी समाज ने एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया हुआ है कि हम लोग जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात सुनेंगे। अब विषय ये है कि हमें अलग थलग डालने वाली, अनुसूचित जाति समाज में द्वेष भावना पैदा करने वाली जो नेता, जाति विशेष की नेता है, कुमारी मायावती, चंद्रशेखर और शैलजा, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि ये केवल और केवल एक जाति विशेष के नेता है, न कि पूरे देश के नेता है, न कि किसी अनुसूचित जाति समाज के नेता है। हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जो इन लोगों ने भावना व्यक्त की है कि समाज के उस व्यक्ति तक वो हिस्सा ना पहुँचे जो हिस्सा फ़ायदे वाला समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, जो संविधान में जिसका प्रोविज़न किया गया है कि निचले से निचले स्तर तक जाने वाले व्यक्ति के पास आरक्षण का अधिकार, फैसला पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे। अब ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण का फ़ायदा वर्गीकरण के होने के बाद वंचित समाज के लोगों तक ना पहुँचे, इसलिए इन्होंने स्पष्ट कहना शुरू कर दिया है कि इसको कैसे भी करके लटका करके रखिए जब तक केंद्र सरकार इसके खिलाफ कानून ना पास कर ले। अब आपके हाथ में है कि आपने इन लोगों को कैसे जवाब देना है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है, और 5 अक्टूबर को चुनाव जहाँ पर है वहाँ पर 17 जो क्षेत्र हैं विधानसभा के, वो आरक्षित है अनुसूचित जाति समाज के लिए। अनुसूचित जाति समाज के लिए जो आरक्षित है, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो अनुसूचित जाति के आरक्षित क्षेत्र हैं विधानसभा के, वहाँ पर डीएससी समाज के व्यक्ति को सपोर्ट करें। एक जाति विशेष के जो नेता अपनी बात कह रहे हैं उनको बिल्कुल सपोर्ट ना करें, केवल और केवल डीएससी समाज के जो प्रत्याशी है उनका सपोर्ट करें, उनको वोट डालें, ताकि जो जाति विशेष के नेता हैं इन लोगों को ये पता चल जाए कि ये देश किसी जाति का नहीं है, ये देश हर उस व्यक्ति का है जो निचले स्तर पर है, जो ऊपर वाले स्तर पर है। तो निचले वाले स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंचना चाहिए। अब मैं आता हूं दो बात। एक ये कि मायावती ने हरियाणा में गठबंधन किया हुआ है। मेरी आपसे विनती है कि जिस सीट पर मायावती का प्रत्याशी है उस सीट पर मायावती के प्रत्याशी को हराया जाए, और उसके खिलाफ हमारा जो भी प्रत्याशी है उसे जिताया जाए। चंद्रशेखर ने भी अलायंस किया हुआ है हरियाणा में, इसके प्रत्येक प्रत्याशी को हरियाणा में हराया जाए, और शैलजा जिस भी प्रत्याशी का हरियाणा के चुनाव में ये कहती है कि वो मेरा प्रत्याशी है, मैं उस प्रत्याशी की मालिक हूँ, उस प्रत्याशी को हराया जाए, चाहे वो प्रत्याशी वाल्मीकि समाज का ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रत्याशी हमारे डीएससी समाज का ही क्यों ना हो। यदि वो शैलजा के साथ लगा हुआ है तो वो भी हमारे समाज में वैराग्य, द्वेष पैदा करे। इसलिए आप सावधान हो जाइए, इन लोगों की चालाकियों को समझिए। यदि आपने इस समय इन लोगों को जवाब नहीं दिया इनकी बात का कि डीएससी समाज जो है वो अपने आप में पूरा सशक्त है और वो चाहे राजनीति में उतना बड़ा बदलाव कर सकता है। हमारी
किसी पार्टी विशेष से कोई भी मंशा नहीं है कि हम किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करें, लेकिन जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, हम उसका साथ देंगे। ये हमारे समाज का फैसला, डीएससी समाज का फैसला। इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों को आगाह करता हूँ कि जो जाति विशेष के 3 नेता हैं, कुमारी मायावती, कुमारी शैलजा और चंद्रशेखर, इनके जहाँ जहाँ कैंडिडेट चुनाव में वहाँ वहाँ जो डीएससी का प्रत्याशी है उसे मजबूत स्थिति में लेकर के आए और उसे जिताएं। और कुमारी शैलजा का जहाँ जहाँ प्रतिनिधि है, जिस भी कास्ट का, चाहे जनरल कास्ट का है, चाहे अनुसूचित जाति समाज का है, जिस भी का जाति का है, शैलजा के उस कैंडिडेट को हराया जाए। मेरी आपसे यही विनती है, यदि आपने अपनी शक्ति दिखानी है तो इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और इन लोगों को जवाब दें कि ये देश केवल एक जाति विशेष का नहीं है, ये देश बाबा साहब के संविधान पर चलने वाला देश है और बाबा साहब के संविधान के अनुसार हम सब लोगों को चलना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत।